जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दशहरे से यानी लगभग 7 महीने से हमारा सरस्वती कला केंद्र चिड़ावा अपने चुंगी रोड पर अपना परचम लहरा रहा है। इसमें अब तक लगभग 18-19 कलाकारों ने हारमोनियम, ढोलक, बेंजो बजाना सीखा है और फिलहाल हमारे पास 26 यानी 26 के लगभग ऐसे ट्रेनीज हैं जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स की शिक्षा ले रहे हैं। इसी शौक में हमारे बीच आज पूर्व सीबीओ श्रीमान महेंद्र सिंह जी भालोटिया भी इस संस्थान में लगभग 1.5 महीने से आ रहे हैं। इनको गाने का बड़ा शौक है और इनकी आवाज बड़ी ही मधुर है। तो मैं कुछ प्रश्न श्रीमान भालोटिया जी से करना चाहूंगा कि आखिर वो इस संस्थान में क्या सोच के आए, किस तरह से उनको सूचना मिली। श्रीमान भालोटिया जी। सभी को नमस्कार। श्री मक्खन जी जो सरस्वती कला केंद्र के संचालक हैं, इनको मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं आपसे जुड़ा और आपने इस संगीत यात्रा को शुरू किया। जानकारी नहीं थी कि एक ये संगीत का केंद्र चलाते हैं। मैंने फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे देखा। जब मैंने देखा तो क्योंकि हर आदमी का एक शौक होता है, मेरा जो संगीत का एक बीज दिमाग में पड़ा हुआ था वो कुलबुलाने लगा। तो क्योंकि इन्होंने पूरे टेलीफोन नंबर भी दिए हुए थे और अपना पता भी दिया हुआ था, जैसा कि मैं दोहराता हूं, ये रेलवे स्टेशन से चुंगी रोड के ऊपर मुख्य सड़क के ऊपर इनका सरस्वती कला केंद्र संगीत का केंद्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की को सिखाया जाता है। तो मुझे फेसबुक और जो मीडिया के साधन हैं उस पर पता चला कि आप एक केंद्र का संचालन करते हैं और विशेष रूप से ग्रीष्मा मास में आपने कुछ संगीत सीखने वालों के लिए शुल्क फीस में भी काफी करीब 40% फीस लेते हैं आप। तो मैंने भी ये देखा कि इनका कोई इस सरस्वती कला केंद्र में संगीत को शिक्षा देने की उसमें ओड में कोई इन्होंने आड़ में कोई किसी प्रकार का धनार्जन का लक्ष्य नहीं रखा है। तो मैं इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ और पिछले 1.5 महीने से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मुझे गाने का शौक है, सुनने का शौक है। सर, जो मैंने 60% इसकी फीस में जो छूट की है वो मैंने आप ही से प्रभावित होकर ये छूट की है, क्योंकि एक दिन आपने कहा था कि सरकारी स्कूलों में सरकार ने हारमोनियम, ढोलक सब कुछ दे रखा है लेकिन उनका सदुपयोग नहीं हो रहा है। वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आप धूल चाट रहे हैं। तो मैंने उन शब्दों को सुन के मैंने उसी लिए ठान लिया था कि सीबीओ साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, तो क्यों न मैं एक ऐसा संस्थान चलाऊं जिससे जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनमें जो ढोलक, हारमोनियम जो इंस्ट्रूमेंट धूल चाट रहे हैं वो एकदम सर्विस स्थिति में आए और अध्यापक जन उनका प्रयोग करें। सर, मैं चाहूंगा कि आपने इस केंद्र को काफी करीबी से देखा है। यहाँ लोग जो सीखते हैं, टीचर्स जो सिखाते हैं, क्या आप उनके सिखाने से संतुष्ट हैं? मैं ये बात मेरे दिमाग में खुद थी, इसका जवाब मैं पहले ही देता था। आपने पूछ लिया, बड़ा समीचीन आपका सवाल है। देखिए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई, परसों ही कोई पूछ रहा था कि सरस्वती कला केंद्र में आप जाते हैं, मेरे से पूछा, तो उनका जो सिखाने का तरीका क्या है, तो मैंने कहा बड़ा स्वाभाविक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही मधुरता पूर्ण वातावरण है, यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है, इनकी टीम है। तो मैं जहां तक मैंने देखा है यहाँ, एक तो मैं दोबारा थोड़ा सा संक्षिप्त में कहूं कि कुछ नहीं लेते हैं। आज के जमाने में आदमी आए जाए, इतने सारे इन्होंने वाद्य यंत्रों की करीब कोई 20 के करीब, तो शायद मैं अंदाजे से कह रहा हूं, हारमोनियम है, बिंजो है, ढोलक है, तबला है, बफंग है। ये पोस्टर मैं कहूंगा कि एक बार आप इनको पोस्टर, आप ये कैमरा है, पोस्टर की तरफ देखिए, तो हारमोनियम है,
सितार की भी व्यवस्था इन्होंने करने की व्यवस्था, मंसूबा है इनका, ढोलक है, बफंग है, तबला है, बेंजो है। तो ये विभिन्न वाद्य यंत्र है, इनको सिखाने की एक टीम है, इनकी अनुभवी टीम। हारमोनियम के जो इनके प्रभारी हैं टीम के, वो शंभुदयाल जी पुजारी हैं, बहुत ही अनुभवी और बहुत ही संगीत के पारखी विद्वान व्यक्तित्व हैं वो। ढोलक बलबीर जी चौहान, वो भी पेशे से शिक्षक हैं, बहुत ही मधुरता और बहुत ही लय ताल में अच्छा ढोलक बजाते हैं। मुझे विधिवत इन चीजों की जानकारी नहीं, मेरा तो केवल शौक ही है। तो ये बड़ी कर्णप्रिय ढोलक बजाते हैं। बेंजो भी बलबीर जी बजाते हैं, और एक सदीक जी, सलीम जी, यासीन जी तो इनकी टीम में रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार थे, मैं उनसे मिला हुआ हूं। तो इनकी टीम बड़ी सुदृढ़ है। अब मक्खन जी खुद तो वरिष्ठ अध्यापक है माधव में, उनकी पदोन्नति हो गई है। तो इन्होंने कोई धनार्जन का ये नहीं ले रखा है, मेरी बात को इन्होंने लागू ही किया, केवल उस बात को रखा ही नहीं। देखिए आदमी अपने शौक से है ना, शौक के लिए पता नहीं क्या क्या खर्चा करता है, आत्मा की संतुष्टि होती है। जो आज रोजमर्रा के का भागा दौड़ है, आपत आती है, इससे आदमी का तनाव होता है, उससे राहत मिलती है और व्यक्ति में एक व्यक्तित्व में आत्मविश्वास आता है। तो ये सारे अनुभव मैंने खुद किए हैं कि कोई नाम मात्र का केवल आने जाने का ये रख रखाव है, ये खर्चा लेते हैं, कोई इनका धनार्जन का लक्ष्य नहीं है। और इनका लक्ष्य ये है, जैसा कि मैंने इनको बताया था कि हमारे, और मूलतः इन्होंने तो अपना केंद्र ही शिक्षा विभाग के ऊपर ही केंद्रित कर रखा है। ये फीस है, ये भी उनके लिए ही है, शिक्षक और विद्यार्थी उनके लिए है। वैसे 4000 रुपया मासिक अपना शुल्क लेते हैं, लेकिन ग्रीष्मावकाश में इसका फायदा उठाने के लिए मैंने एक दिन बाद पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया था इनसे। दोबारा अभी भी समय बचा हुआ है। सीखने का कोई देखिए समय नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, कोई चीज शुरू करे व्यक्ति, और अगर आप कोई विधित रूप से कोई चीज सीखेंगे तो उसका आनंद आएगा, सुकून मिलेगा और एक व्यक्तित्व में आत्मविश्वास होगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने एक निस्वार्थ भावना से जो चीज शुरू की थी, और रोजाना ही ये कहते हैं कि आज मैं एक नया हारमोनियम ला रहा हूं, केंद्र के ऊपर बैठने की जो भी सुविधाएं हैं, पानी की, ठंडा यहाँ वातावरण है, कूलर है, पीने के पानी की व्यवस्था है, और इन्वर्टर भी लगा दिया, बिजली, क्योंकि गर्मी थी तो अब तो भगवान ने मौसम भी बड़ा ही खुशनुमा बना दिया है। तो सारी सुविधाएं हैं, इसमें कोई इनका यही है उद्देश्य कि हमारे शिक्षा विभाग में विद्यार्थी और शिक्षक हैं वो संगीत की चीजों को सीखें, जिससे कि वो सत्र पर्यंत जो कार्यक्रम होते हैं उनमें उन संगीत की विधा है उसको लागू कर सकें। बहुत ही सर हम आभारी हैं कि आज आप हमारे केंद्र पे आए। वैसे तो आप गाने के लिए रोज ही आते हैं, लेकिन आपने हमारे संस्थान की इतनी तारीफ की, इसके लिए हम आपके बड़े ही आभारी हैं। और मैं चाहूंगा कि आपने जो संदेश दिया उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा कि 30 जून तक अभी भी सरकारी अध्यापकों के लिए और छात्रों के लिए 60% फीस जारी है, यानी मात्र उनसे 1600 रुपए महीने के लिए जा रहे हैं, जबकि हमारे संस्थान की फीस 4000 रुपए मासिक है, चाहे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखिए। तो जिनको भी शौक है अभी वो आके अपना शौक पूरा कर सकते हैं। और श्रीमान जी पुनः आपका एक बार धन्यवाद कि आपने हमारे संस्थान में अपने श्री चरण किए। धन्यवाद।